दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर शुरू किया था उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, जो इसके पहले के वीडियो में हमने उपभोक्ता संबंधी जो भी बातें हैं उन सबको हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। विधिक जागरूकता, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक जागरूकता करने के उपाय और प्रमुख लाभकारी नियम एवं योजनाएं। ये कुछ टॉपिक रहेंगे आज के वीडियो के जो विधिक जागरूकता से संबंधित हैं, क्योंकि उपभोक्ता का जो टॉपिक था वो हमने इसके पहले की वीडियो में देख लिया था। इसमें हम विधिक जागरूकता के बारे में पढ़ेंगे कि विधिक जागरूकता क्या होती है और इस संबंध में क्या क्या मुख्य बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं। विधिक जागरूकता। सर्वप्रथम फ्रांस के गरीबों निर्धनों के लिए कुछ कानून बनाए गए और 1851 में विधिक सहायता आंदोलन उजागर हुआ। फ्रांस में ये शुरुआत हुई थी विधिक जागरूकता के बारे में। और विधिक जागरूकता वहाँ के जो गरीब थे, निर्धन थे, उन लोगों के लिए कुछ कानून बनाए गए, कुछ लाभकारी योजनाएं चलाई गई या उनको कुछ सिखाने के लिए ये सब कार्यक्रम हुआ, जिसको विधिक सहायता आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1851 का फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। 1851 में विधिक जागरूकता की। ब्रिटेन में भी कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम 1944 में बनाए गए और फ्रांस की ही तर्ज पर ब्रिटेन में 1944 में कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम विधिक जागरूकता संबंधी 1944 में ब्रिटेन में बनाए गए। और न्याय के समान अवसर संबंधी विषय पर भारत सरकार ने भी 1960 में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे विधिक जागरूकता के संबंध में। तो ये स्टेप बाय स्टेप पहले फ्रांस में 1851 में, फिर 1944 में ब्रिटेन में और 1960 में कुछ दिशा निर्देश कानून संबंधी और न्याय के समान अवसर संबंधी 1960 में भारत सरकार ने भी जारी किए। 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता पर नियम के लिए माननीय न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई। 1980 में कुछ और काम हुआ इस संबंध में और माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.एन. भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनी विधिक सेवा सहायता के संबंध में। विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम के लिए सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया गया। इसके पहले की वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो याद रखने के लिए भी ठीक रहेगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था 1986 में पारित किया गया और उसके बाद एक साल के बाद 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया गया। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप वीडियोस को क्रमशः देखें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्रमशः जो नॉलेज है वो मिलता रहे और आपके अध्ययन में कोई रुकावट नहीं आए। तो विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित हुआ 1987 में भारत में। यह कानून पूरे देश में 5 नवंबर 1995 से प्रभावी हुए और इसलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 5 नवंबर 1995 से ही पूरे देश में यह कानून लागू हुए थे और ये अपने विद्यालयों में भी, महाविद्यालयों में भी इस तरह के आयोजन होते हैं। 5 नवंबर को विधिक जो दिवस है मनाया जाता है। इसके पहले की वीडियो में हमने उपभोक्ता संरक्षण संबंधी बातें पढ़ी थी और उपभोक्ता संबंधी जो बातें थी उसमें भी एक तारीख थी 24 दिसंबर। चूँकि 24 दिसंबर को वो कानून लागू हुआ था इसलिए 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को ये कानून प्रभावी हुआ राष्ट्रीय विधिक सेवा के लिए, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 5 नवंबर को मनाते हैं। ये तारीख भी आप याद रख सकते हैं अपने जीके के लिए। विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अधीन नागरिकों को समानता का अवसर एवं न्यायिक व्यवस्था को उन्नत तथा आर्थिक विषमता को कम करने के लिए योजना लागू की गई। ये जो विधिक सेवा अधिनियम वो है क्या, इसको एक बार समझ लेते हैं। नागरिकों को समानता का अवसर, सभी नागरिक समान हैं ऐसा नागरिकों में आभास हो, ऐसा उनके मन में ऐसा विचार आए और न्यायिक व्यवस्था उन्नत हो, जो न्याय की प्रणाली है हमारी वो थोड़ी उन्नत हो और आर्थिक विषमता कम हो। आर्थिक विषमता के आधार पर कई लोग न्यायिक जो जानकारी है, न्यायिक व्यवस्था है, इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो आर्थिक विषमता कम करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करने के लिए और सभी नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान करने के लिए यह विधिक सेवा अधिनियम 1987 में योजनाएं लागू की गई। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो बीपीएल हैं वो
फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिला, बालक और कमज़ोर वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बना रखी हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो निम्न वर्ग है या जो इन चीज़ों तक लाभ नहीं पहुँचे उनके लिए सरकार ने कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बना रखी हैं, पर इन जन कल्याणकारी योजनाओं का पता इन सबको नहीं है, इसलिए ये विधिक जागरूकता अधिनियम या विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि इन सब तक इन बातों की जानकारी हो और इन सब योजनाओं का लाभ मिल सके। परंतु अशिक्षा और अज्ञान के कारण लोग इनका लाभ नहीं ले पाते हैं, इन सब योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। नियमों और कानूनों की अनभिज्ञता के कारण आपराधिक कृत्य भी कर देते हैं। और चलो लाभ नहीं उठा पाते हैं वो एक अलग बात है, पर नियम और कानून की जानकारी नहीं होती है तो कई सारे अपराध भी कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपको ट्रैफिक के नियमों का पता नहीं है तो आपको चालान भरना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जीवन में भी कई सारे ऐसे हमारे काम होते हैं जिनमें अगर हमको पता हो कि ये काम करने से हमको ये नुकसान होगा या इससे ये हमको कमी झेलनी पड़ सकती है या इससे हमको ये कानूनी रूप से हमको ये प्रताड़ना मिल सकती है, तो हम वो काम नहीं करेंगे। तो नियमों और कानूनों की जानकारी नहीं होती जिससे कई सारे आपराधिक कृत्य भी हो जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा जन कल्याणकारी योजना और संशोधित नियमों कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। ठीक है, विधिक जागरूकता किसे कहते हैं? जन कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी हैं या संशोधित नियम कानून हैं, इन सब की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक जो पहुंचाने की कार्य है उस कार्य को विधिक जागरूकता कहते हैं। तो विधिक जागरूकता आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं विधिक जागरूकता। जितने भी कानून हैं, संशोधित नियम कानून हैं या जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं वो सभी समाज के सभी नागरिकों तक पहुँचें, ये जो कार्य है वो विधिक जागरूकता कहलाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान। अब ये जो जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना या विभिन्न कानूनों नियमों की जानकारी लोगों तक देना, ये काम कौन करता है? तो उसके लिए कुछ संस्थान हैं और उनको विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान कहा जाता है। वो संस्थान कौन कौन से देख लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो सेंट्रल लेवल की बात है, देश लेवल का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। फिर है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये स्टेट लेवल का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। फिर आता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जिला लेवल का है। और उसके बाद आता है तहसील विधिक सेवा समितियाँ, जो तहसील लेवल की, तहसील स्तर की हैं, उनको तहसील विधिक सेवा समितियाँ कहते हैं। ये सभी विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान हैं जो लोगों को इन सभी जन कल्याणकारी योजना है, नियम कानून है, इन सब की जानकारी उपलब्ध कराती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो हमारे राज्य लेवल का संस्था है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं और नियम और कानूनों को सभी नागरिकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी स्थापना अधिनियम 1987 के अधीन की गई है। जो अधिनियम बना है 1987 में, उसी के अधीन की गई है। तो यहाँ पर जो आपको ये भी जानकारी दे दूँ मैं कि इसके पहले जो हमने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में पढ़ा था, तो उसकी जो हमारे उपभोक्ता संरक्षण की जो अधिनियम पारित हुआ था राजस्थान में, वो 1987 में ही पारित हुआ था। तो ये दोनों काम राजस्थान में 1987 में हुए, एक तो उपभोक्ता वाला भी और ये विधिक जागरूकता वाला भी। राष्ट्रीय लेवल पर कहें तो उपभोक्ता का काम 1986 में और विधिक जागरूकता का काम 1987 में, पर राजस्थान में ये दोनों ही 1987 में हो गए थे। इसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये जो हमारा विधिक जागरूकता का मुख्यालय है, ऑफिस है, वो राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा राजस्थान उच्च न्यायालय तो जोधपुर में है, फिर ये यहाँ पर क्यों है, जयपुर में क्यों है? तो उच्च न्यायालय जो है हमारा वो तो जोधपुर में ही है, पर इसका जो मुख्यालय है विधिक जागरूकता का वो इस भवन में, राजस्थान उच्च न्यायालय भवन करके जो है वहाँ जयपुर में इसका मुख्यालय स्थित है विधिक जागरूकता का। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है आपको।
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय इसके मुख्य संरक्षक हैं और वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। जो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, वो इसके मुख्य संरक्षक हैं और जो हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं वो इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जो विधिक जागरूकता का जो हमारा मुख्यालय है उसके। राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कृत्य। अभी जो राज्य लेवल का हमारी संस्था है विधिक जागरूकता संबंधी, उसके क्या काम हैं? केंद्र सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करना इनका पहला काम है कि केंद्र सरकार की जो भी नीति है या जो भी निर्देश इस संबंध में मिलते हैं उनको कार्यान्वित करने का काम इस राजस्थान राज्य प्राधिकरण का है। जो व्यक्ति इस अधिनियम के मानदंडों की पूर्ति करते हैं उनको विधिक सेवा देना, और जो भी व्यक्ति यह जो अधिनियम बना हुआ है हमारा विधिक जागरूकता का, उस अधिनियम के मानदंडों की जो पूर्ति करते हैं उन सभी को विधिक सेवाएं देने का काम राजस्थान राज्य प्राधिकरण का है। लोक अदालतों का संचालन करना, जो भी छोटे लेवल की अदालतें होती हैं जिनको लोक अदालतें कहा जाता है और जो काम बहुत अच्छा करती हैं ताकि ये जो भार है बड़ी अदालतों पर ना पड़े और कई सारे काम ऐसे वाद विवाद होते हैं जो निम्न स्तर पर ही सुलझ जाएं तो अच्छा रहता है, जिससे सामाजिक समरसता भी बनी रहती है। तो इन लोक अदालतों का संचालन करने का काम भी राजस्थान राज्य प्राधिकरण का है। निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, इनका जो भी वाद विवाद है उनका निवारण करने के लिए या उनके बारे में परामर्श देने का, ये सब काम भी विधिक सहायता का काम, जो इनके कार्यक्रम होते हैं इनका जिम्मा भी राजस्थान राज्य प्राधिकरण का है। स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना, जैसे हमने अभी पढ़ा था लोक अदालतों का संचालन करना, तो ये दो तरह की होती हैं, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी लोक अदालतों का संचालन भी विधिक जागरूकता के संबंध में हमारा राजस्थान राज्य प्राधिकरण ही करता है। वैकल्पिक विवाद निराकरण की व्यवस्था करना, और कभी कभी ऐसे विवाद होते हैं जिनमें कुछ ऑप्शनल काम भी ऑप्शनल निराकरण भी करने पड़ते हैं, तो ऐसे विवादों का, वैकल्पिक विवादों का निराकरण करने का काम भी राजस्थान राज्य प्राधिकरण ही करता है। विधिक चेतना का प्रचार प्रसार करना, जो भी हमारे विधिक जागरूकता है या विधिक चेतना है, इसका प्रचार प्रसार का काम राजस्थान राज्य प्राधिकरण का है। ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जावें, और उन सभी कामों को जो भी केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं उन सभी कामों को करना राजस्थान राज्य प्राधिकरण का दायित्व है और वो इन सब कामों को करते हैं। तो ये हमारे राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कृत्य थे, उनके कार्य थे, उनको क्या काम करने हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 पैनल अधिवक्ता और 2 पैरालीगल वॉलंटियर की विधिक जागरूकता टीमें गठित की गई। अभी जो राजस्थान राज्य प्राधिकरण है हमारा जागरूकता के लिए या विधिक सेवा के लिए, ये टीमें गठित करता है ताकि ये अपना काम को सुचारू रूप से कर सके। और तो उनकी जो टीम है उसमें 2 पैनल अधिवक्ता और 2 पैरालीगल वॉलंटियर, उनकी टीम होती है और वो टीम फिर आगे काम करती है। वो टीम आगे काम कैसे करती है देखेंगे अपन, विधिक जागरूकता करने के उपाय, और इसी में ये टीमें काम करती हैं। न्यायिक अधिकारीगण और टीम द्वारा, जैसे हमने अभी ये पढ़ा था, टीम न्यायिक अधिकारीगण और टीम द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करना। जैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, विद्यालय, महाविद्यालय या सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं या जिनको की जानकारी या जागरूकता या चेतना दी जा सकती है, तो उन जगहों पर साक्षरता शिविरों का, विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि लोगों को इस संबंध में जानकारी हो, जागरूकता आए। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या नए कानून नियम हैं उन सब के बारे में लोगों को पता पड़े, उनको इस बारे में जानकारी हो। मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत और विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाना। मोबाइल वैन आपने देखी होंगी, गाँव में कई बार ऐसे आते हैं या नुक्कड़ नाटक करते हैं या जैसे कठपुतली से कार्यक्रम होते हैं, इससे कई सारे आयोजन होते हैं। तो ये मोबाइल वैनें गांव-गांव में घूमते हैं और वहाँ पर सचल लोक अदालत और विधिक जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिससे लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं और कई बार बहुत फ़ायदा भी होता है इनसे कि लोग जो जागरूकता के अभाव में
कई बार ऐसे कृत्य भी कर देते हैं या उनका कभी संपत्ति का भी नुकसान हो जाता है, तो वो इन सब जागरूकता अभियानों से बच जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और कम्युनिटी रेडियो पर नियमित कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना। जो भी हमारे दूरदर्शन, रेडियो, इन सभी पर कानून की बात करके साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं, उसका प्रसारण होता है, जिससे प्रत्येक लोगों तक, जितने भी हैं नागरिक हैं, उन सभी तक ये बातें पहुंचती हैं और लोग जागरूक होते हैं विधिक संबंधी। और ये जो प्रसारण होते हैं वो दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक होता है। आप भी ज़रूर देखिएगा दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को शाम की 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में विधिक जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आता है। राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को सायं 5:45 बजे से 6 बजे तक कानून की बात आती है। और जो रेडियो स्टेशन है राजस्थान के, उसमें भी हर रविवार को शाम को 5:45 बजे से 6 बजे तक 15 मिनट तक कानून की बात आती है। तो कहीं न कहीं सरकारें अपनी कोशिश में लगी हुई हैं कि लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में या जितने नए नियम कानून हैं उन सब के बारे में लोगों तक बात पहुँचे। हाँ, फिर इसके बाद भी लोग अनभिज्ञ रहते हैं, लोग लापरवाही करते हैं, तो फिर इन लोगों की गलतियाँ होती हैं। सरकारें अपनी तरफ से अपनी कोशिश पूरी करते हैं। लापरवाही अगर हम लोग रखते हैं तो इसमें हमारी भूल रहती है। तो ये कार्यक्रम आते हैं, आप ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा इन बातों को। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परिचय और लघु पुस्तिकाएँ छपा करके वितरित करना। यहाँ छपा करके जितनी भी लघु पुस्तिकाएं हैं या जितने भी पैम्पलेट हैं, इन सबको छपवा करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो इन सब का प्रचार प्रसार करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं राज्य स्तर पर श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर। और आपको और अधिक जानकारी विधिक के संबंध में लेनी है तो आप इस महोदय श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर से संपर्क कर सकते हैं और हम आपको इनके फ़ोन नंबर, टेलीफ़ोन नंबर अवेलेबल कराते हैं। इनके टेलीफ़ोन नंबर हैं 01141 222 7481 और फैक्स नंबर है 0141 222 7602 और हेल्पलाइन नंबर है 0141 2385 तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। विधिक जागरूकता संबंधी जो भी आपको जानकारी लेनी है आपको मिल सकती है। जिला स्तर पर अध्यक्ष या सचिव जिला विधिक प्राधिकरण, जिला स्तर पर जो होते हैं इसके काम करने वाले वो अध्यक्ष अथवा सचिव जिला विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत होते हैं। और तहसील स्तर पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के होते हैं। जो हमने इसके अलग अलग पैरामीटर देखे थे कि राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला और तहसील, तो हमने राष्ट्रीय लेवल और ये राज्य लेवल की बातें पढ़ ली। जिला स्तर पर जो इसके अधिकारीगण होते हैं वो अध्यक्ष या सचिव जिला विधिक प्राधिकरण और तहसील स्तर पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति होते हैं। तो ये विधिक जागरूकता संबंधी जो उपाय थे वो हमने पढ़े, किस तरह से विधिक जागरूकताएँ की जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं इस प्रमुख लाभकारी नियम और योजनाएं क्या क्या हैं। चलिए, आप वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते और इन सब चीज़ों को नहीं भी देख पाते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि प्रमुख लाभकारी नियम और योजनाएं क्या क्या हैं। पहली है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख की सहायता दी जाती है। अभी अगर जानकारी हो तो हर श्रमिक अपना पंजीयन करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और यदि वो श्रमिक पंजीकृत है तो उसकी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसको 5 लाख रुपए उसके परिवार को सहायता दी जाएगी। तो ये जानकारी आप भी सब दूसरों लोगों तक पहुंचाएं कि जो श्रमिक हैं वो अपना पंजीकरण करवाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं और रजिस्ट्रेशन होने पर अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 5 लाख की रुपये की सहायता दी जाती है। चिकित्सा अनुदान राशि योजना, पंजीकृत श्रमिकों को इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता भी दी जाती है। अगर श्रमिक पंजीकृत है तो चिकित्सा की अनुदान राशि मिलती है, 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। उसको कोई गंभीर बीमारी है तो उसके लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति,
और जो भी निर्माण कार्य में लगे हुए हैं श्रमिक, उनके जो बच्चे हैं अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। और वो छात्रवृत्ति हर कक्षा वाइज अलग अलग है। जैसे देखते हैं हम इसको, पंजीकृत श्रमिकों को 6 से 8 तक छात्र को 1000 रुपये और छात्रा को 1500 रुपये की छात्रवृत्ति राशि मिलती है। फिर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र को 2000 रुपये और छात्रा को 2400 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है। स्नातक स्तर पर यानी जब वो कॉलेज लेवल पर हैं तो छात्र को 4000 रुपये और छात्रा को 5000 रुपये की छात्रवृत्ति। और स्नातकोत्तर यानी कॉलेज के बाद जब वो अपने स्नातक के ऊपर की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं तो उस समय छात्र को 6000 रुपये और छात्रा को 8000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगली योजना है प्रसूति सहायता योजना। प्रसूति सहायता जो महिलाएं गर्भ के बाद बच्चे को जन्म देती हैं तो उनको सहायता मिलती है। महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6000 रुपये प्रसूति सहायता दी जा रही है। और अगर इसका लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा है तो वो इसकी जो बात है वो आगे तक पहुंचा सकते हैं कि कोई भी प्रसूता है वो 2 प्रसव तक उसको 6000 रुपये प्रति प्रसव उसको ये सहायता राशि दी जाती है। राजस्थान विश्वकर्मा और गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना। पंजीकृत श्रमिकों के जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी पेंशन योजना का भी लाभ दिया जाता है। जितने भी पंजीकृत श्रमिक हैं उनको जीवन सुरक्षा के लिए उनको पेंशन का भी लाभ दिया जाता है। और इस योजना का नाम है राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना। तो ये जानकारी आप अपने दूसरे जितने भी लोग हैं उन सब तक भी पहुंचा सकते हैं कि ये योजनाएं हैं सरकार की और इनका लाभ उठाना चाहिए। अगला है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। मातृत्व का जो लाभ लेना है वो जो महिलाएं या तो गर्भावस्था में हैं या जिन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है वो इस अधिनियम के तहत लाभ उठा सकती हैं। और वो फ़ायदा है, पंजीकृत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार है। मजदूरी सहित, अगर उसको उसका जहाँ काम कर रहे हैं वो नहीं देता है तो उसको अन्य किसी प्रावधान से भी उसको मजदूरी सहित अवकाश मिल जाएगा। हाँ, शर्त इतनी है कि वो महिला श्रमिक है वो पंजीकृत होनी चाहिए। यहाँ पर ये शब्द बार बार आ रहा है तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लेना चाहिए श्रमिकों को, जिससे उनको ये सभी फायदे मिल सकें। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना चलाई जा रही है। जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सब के लिए राज्य बीमा जो स्टेट इंश्योरेंस है या कर्मचारी भविष्य निधि योजना है वो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। अगला है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम बना 2006 में। तो उसमें क्या है, लड़का 21 वर्ष से कम और लड़की 18 वर्ष से कम की आयु की हो और ये अगर ये शादी होती है तो यह शादी करवाना एक दंडनीय अपराध है। वैसे आप सबको ये पता होना चाहिए कि लड़के की विवाह की उम्र है 21 वर्ष और लड़की की विवाह की उम्र है 18 वर्ष। तो इससे पहले न शादी करनी है न शादी होने देनी है। कहीं होती है तो ये बाल विवाह में आता है और ये एक दंडनीय अपराध है। और उसमें दंड क्या है, इसके अनुसार माँ बाप को 2 साल तक की कड़ी सज़ा मिलती है अथवा 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ता है, या फिर दोनों सज़ाएं हो सकती हैं, या तो 2 साल तक की कड़ी सज़ा या 1 लाख रुपया जुर्माना, या ये दोनों, मतलब 2 साल की सज़ा भी और 1 लाख जुर्माना भी, ये दोनों भी हो सकता है। इसलिए बाल विवाह न करना है न किसी को करने देना है। नकल विरोधी कानून, ये स्पेशली आप सबके लिए है जो भी पढ़ रहे हैं या जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। नकल विरोधी कानून, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 के अनुसार परीक्षाओं के दौरान नकल या अनुचित साधन के लिए 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। अगर आपको इसका नहीं पता है तो अभी इसको दिमाग में बिठा लें कि अगर नकल करते हुए पकड़ा जाते हैं या अनुचित साधन आपके पास हैं तो 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ये बात और है कि आप सबके भविष्य को देखते हुए कई बार जो आपके अधिकारीगण हैं वो थोड़ा नरमी से पेश आते हैं, परंतु इसके लिए प्रावधान है 1992 जो अधिनियम बना, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, उसके लिए अगर आप नकल या अनुचित साधन ले जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और इसे स्कूल से निष्कासित भी कर दिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, इसलिए जो हमारा विधिक जागरूकता अभियान ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और बिना जानकारी के कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो जानकारी आप सबको ये ले लेनी है कि कहाँ पर हमको फ़ायदा मिल रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे काम करना है। आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं। विधिक जागरूकता, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक जागरूकता करने के उपाय और प्रमुख लाभकारी नियम और योजनाएं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके अध्ययन में कोई रुकावट ना आए। धन्यवाद।